देखिए ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, जब वोल्टेज हमारा क्या होगा, सेल से जो मेजर किया हुआ वोल्टेज मैक्सिमम होगा। सेल पोटेंशियल क्या होता है, इसमें हमेशा जो वैल्यू वोल्टेज होती है मैक्सिमम होती है, जो सेल से निकाल मिलता है जो वोल्टेज हमेशा कम होगा, इसमें ध्यान रखना ये कम होगा। सेल से लिए वोल्टेज से कम होता है, ये हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। ये ईएमएफ जो हमारा पोटेंशियोमीटर से मेजर होता है, सेल पोटेंशियल वोल्टमीटर से मेजर होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक तरह से अरेंजमेंट होता है, जो इलेक्ट्रोड जो खुद जो इलेक्ट्रोड होता है उसके बीच की जो पोटेंशियल होती है, ठीक है, उसके उसको देखते हुए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को मेजर किया जाता है, इसमें सीरीज बनाई जाती है। जैसे आपके बुक में पेज नंबर 69 पर दिया है। इसमें इसमें देखते कैसे हम, जैसे मान लो कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड ग्रेटर होगा टेंडेंसी कब, फ्रॉम केटायन, केटायंस जो होते हैं केटायन से जो टेंडेंसी होती है वो हमेशा क्या होता है, बढ़ती जाएगी। ऑक्साइड ऑफ मेटल क्या होगा, प्लेस होगा बिलो, हाइड्रोजन के नीचे की तरफ जो होगा वो ऑक्साइड मेटल होगा, ठीक। जो रिड्यूस जो हमारा क्या होता है, रिड्यूस नहीं होता है, H2 सल्फर के द्वारा रिड्यूस नहीं होता है। जबकि आयरन के नीचे वाले जो ऑक्साइड होते हैं, आयरन के ऊपर वाले, वो हमारे क्या होते हैं, आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं H2 से। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, एंड ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास क्या हो, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। रिएक्टिविटी भी हमारी क्या होती है, बढ़ती है ऊपर से नीचे की तरफ आने पर। इसे ईएमएफ को मेजर करने के लिए हम ईएमएफ इक्वल टू होता है ERHS माइनस ELHS होता है। 6 पॉइंट है, ग्रेटर रिडक्शन जो पोटेंशियल होता है सब्सटेंस का, वो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर आप ये कह सकते हो कि जो सबसे बड़ा जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ग्रेटर, उसको बोलते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं ई रिडक्शन स्टैंडर्ड का होता है, स्टैंडर्ड ई रिडक्शन इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन 0.79 के अधिक होनी चाहिए हमेशा। ऑक्साइड और मेटल क्या होते हैं, हैविंग द व्हील कंपोज बाय द मीनिंग ऑफ टू फ्रॉम द O2 एंड मेटल। और हीटिंग करने के बाद O2 और मेटल किससे हीटिंग करने के बाद एक आसानी से क्या होता है, ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। नर्स इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, रिलेशन बताता है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच के जो रिलेशन बताता है उसको नर्स इक्वेशन कही जाती है। इसमें ही सेम हमारा फॉर्मूला यहीं आ गया है ना, EMN/M, MN+/M इक्वल टू स्टैंडर्ड MN+/M माइनस क्या होता है 2.303 RT अपॉन NF log 1/MN+। एंड अब इसी को सोल्व कर देंगे तो हमारे यहाँ क्या कन्वर्ट हो के आता है 0.0591/N हो जाता है, बस वही चीज़ सेम बदल जाती है, बाकी चीज़ सेम रहता है। बात है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो इक्वेशन तो ऐसे बनती है, हमेशा ध्यान रखना है इसमें कि जो आगे जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ABC और स्मॉल वाला जो पार्ट है, इसमें हमेशा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बनाते समय क्या करेंगे यहाँ पर, ऊपर में क्या होता है प्रोडक्ट का होता है, नीचे में रिएक्टेंट का होता है, और जो मोल होते हैं हमारे क्या होते हैं, ऊपर में स्क्वायर के फॉर्मेशन में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं। कंसनट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड इस क्या होता है, हमेशा यूनिट ले जाते हैं। किसी प्योर सॉलिड का कंसनट्रेशन जो होता है हमेशा क्या होता है, 1 ली जाती है। नर्स इक्वेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो ई सेल की वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है, इसलिए ई स्टैंडर्ड सेल बराबर होता है 0.0591/N log Kc। यहाँ पर Kc हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। गिब्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गिब्स एनर्जी मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन कराते समय जो एनर्जी रिलीज होती है बाहर की तरफ, उसको गिब्स एनर्जी कही जाती है, ठीक है। तो गिब्स एनर्जी बराबर होता है, इसको डेल्टा जी से डिनोट करते हैं, गिब्स एनर्जी इक्वल टू माइनस का NF ई सेल, ये स्टैंडर्ड सेल। इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी स्टैंडर्ड, इन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की वैल्यू होती है -RT/ln/K होता है। और इसी की जगह पर हमारे पास RT रिक्वायर्ड कांस्टेंट, T हमारा टेम्परेचर, इसी बदले हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस का 2.303 RT log Kc। अब आते देखिए टेबल से हम समझ जाएंगे। मान लो कोई भी हमारा गैल्वेनी सेल हो, गैल्वेनी सेल क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोड्यूस करता है और इसका डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है और ये स्टैंडर्ड सेल पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है हमारा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी की वैल्यू प्लस और डेल्टा ये स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, निगेटिव में। लेकिन इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो सेल हमारा क्या होता है, डेड हो जाता है, और डेड होने का मतलब क्या हो गया, वहाँ पर गिब्स एनर्जी भी जीरो और इस स्टैंडर्ड सेल भी जीरो हो जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ सेल, कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो सेल में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना, उनके बीच यदि हम प्रेशर, ठीक है, डिफरेंस प्रेशर लगाते हैं, है ना, सेम सॉल्यूशन के अंदर, सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, तब वो हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सेल बनता है। इसलिए ई सेल बराबर होता है 2.303/NF/RT/NF log P2/P1। यहाँ पर प्रेशर लग जाएगा बस, और कंसंट्रेशन वाला में C2 लग जाएगा, बस इतना ही अंतर होता है। कंडक्टेंस क्या होता है हमारा, जो इलेक्ट्रिक करंट को
फ्लो करता है थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर के थ्रू फ्लो करने का काम आता है, उसको कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस हमेशा क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, और कंडक्टेंस को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। कैपिटल जी इक्वल टू 1/r होता है, इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स होता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ध्यान रखना स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब होता है, इसको रो से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है एरिया का। इसलिए आर प्रोपोर्शन टू एल अपॉन ए, ओके, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। जो रो होता है हमारी कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसलिए जी बराबर 1/r, और आर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। इसीलिए हमारे जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी उसका होता है, इसको हम ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं आईपीसी में, जो ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है। मोलर कनेक्टिविटी, मोलर कनेक्टिविटी होती है जिसमें जो कंडक्टिविटी आयन की जो होती है प्रोड्यूस होती है 1 मोल में, 1 मोल आयन से 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कितने आयन प्रोड्यूस हो सकते हैं या डिजोल्व हो सकते हैं वॉल्यूम में, ml मिलीलीटर में, उसको बोलते हैं मोलर कनेक्टिविटी। इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, वी को उलट देंगे, नीचे एम लिख देते हैं, मोलर कनेक्टिविटी। तो मोलर कनेक्टिविटी इक्वल क्या होता है, के अपन सी होता है, सी हमारा कंसनट्रेशन, ठीक है, और के हमारा कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट। इसकी यूनिट होती है मोलर कनेक्टिविटी, यूनिट होती है एस मीटर इनवर्स मोल इनवर्स। ध्यान रखना यूनिट बहुत पेपर में आता है, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नोट में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना। सुपर कंडक्टर के पास रेजिस्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है, और इन्फिनिटी कंडक्टिविटी होती है। मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू द मेटल, जो इलेक्ट्रिकल करंट जो मेटल के थ्रू होता है उसको मेटालिक बोलते हैं, और जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ठीक है। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, और टेम्परेचर, ये 3 चीज़ पर ये डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टर, आपको पता होगा आयनिक कंडक्टर यानी जो आयन से के थ्रू जो कंडक्टर प्रोड्यूस हो रहा होगा, है ना, कंडक्टेंस किसके थ्रू, आयनिक के थ्रू होता है, आयनिक सॉल्यूशन पर डिपेंड करता होगा। ये देखिए किस किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ठीक है। साइज ऑफ आयन्स, आयन के साइज़ कितने बड़े हैं जो प्रोड्यूस हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा हम मिलाए हैं उसका विस्कोसिटी कितनी है, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना मिला है। ऐसा नहीं कि मान लो कि बैटरी हम बना रहे हैं, तेजाब कम डाल दिया, पानी ज़्यादा डाल दिया, कभी चार्ज ही नहीं होगा। ये इसको कंसंट्रेशन की बात करते हैं। टेम्परेचर, ज़्यादा हम टेम्परेचर यूज़ कर लिए तो हमारा क्या होगा, बैटरी भी फूक जाएगा, फट जाएगा, है ना। ये इसलिए ये तो हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है, एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल हमारा आ गया। अब आते हैं डीबे हकले इक्वेशन। इसे बस ये मोलर कनेक्टिविटी के ऊपर दिया दिया था इन्होंने, बस इक्वेशन कभी कभी पेपर में पूछ दी जाती है। तो ये ध्यान रखना कि मोलर कनेक्टिविटी का स्टैंडर्ड मोलर कनेक्टिविटी -√c, सी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, किसके, नेचर पे डिपेंड करता है सॉल्यूशन के, है ना, और टेम्परेचर पर करता है। फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर असर करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, किस टाइप का हम इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। मान लो हमें H2SO4 यूज करना है, हमें कुछ और मिला दिया उसके अंदर, तो कभी वो हमारा क्या होगा, चार्ज ही नहीं करेगा, ठीक। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का हमने कंसंट्रेशन कितना रेशियो मिलाया हम उसके अंदर, जिससे क्या हो, चार्ज करने की आयन की फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी हो जाए उसके अंदर। ये ग्राफ आता है, कभी 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 पेपर में पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जिसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज इंक्रीज, डायलूशन में क्या होता है, इंक्रीज होता है आयनाइजेशन पावर, और जिसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मोलर कनेक्टिविटी, वही हमारे क्या होता है, इक्वी वॉल्यूम कनेक्टिविटी होती है। टेम्परेचर क्या होता है, द इंक्रीज द टेम्परेचर यदि हमारा क्या होता है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज द आयनिक अट्रैक्शन, यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो आयनिक अट्रैक्शन क्या होगा, हमारा कम होता है, ठीक, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। अब इसमें आते हैं, पॉइंट आता है कोल्टाउस लॉ। कोल्टाउस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक नियम बनाए थे, है ना, डायलूशन और मोलर कनेक्ट के बीच में। तो कोल्टाउस ने बस यही बताया था इन्होंने कि जो हमारे कोई भी कंपाउंड होता है जिसमें सम ऑफ है ना, आयन, सभी आयन को जो सम होता है मोलर कनेक्टिविटी का, वो क्या होता है, प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। रिएक्टेंट का सम ऑफ रिएक्टेंट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू सम ऑफ, नहीं, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कनेक्टिविटी। कोल्टाउस के नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ कोल्टाउस लॉ, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस मोलर कनेक्टिविटी को निकालने के लिए इन्फिनाइट डाइल्यूशन में। दूसरा होता है हमारा
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अल्फा कहा जाता है। अल्फा इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टिविटी, ऊपर ऊपर में क्या होता है सी कंसंट्रेशन की बात करता है, एक दूसरा होता है इन्फिनिटी वाला पार्ट बड़ा। तो जो सी वाला पार्ट होता है उसको कंसंट्रेशन यूज करते हैं हम, और जो इन्फिनिटी वाला उसको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इन्फिनिटी डायल्यूशन के लिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन जो होता है सी हो गया, तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा हमारा क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। साल्ट लाइक BaSO4 PgCl AgBr, ये सभी क्या होते हैं नॉट डिजोल्व इन द लार्ज एक्सटेंट, ज़्यादा मात्रा में घुल नहीं सकते हैं, ठीक है। ये स्प्रिंगली सोलेबल सॉल्ट होते हैं। इसकी सोलिडिटी का जो फॉर्मूला क्या आता है, के इंटू 1000 अपॉन मोलर कनेक्टिविटी, स्टैंडर्ड मोलर कनेक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या चीज़ है, यह एक तरह से प्रोसेस होता है जिसमें डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स का डिकम्पोजिशन के बारे में बताया जाता है, या तो एक सॉल्यूशन में होगा या तो मोल्टेन स्टेट में होगा। सेकेंड थिंग क्या होती है इसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल जो होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करता है, ठीक है। एनोड जब एनोड क्या होता है उसमें पॉजिटिव होता है चार्ज, कैथोड इज निगेटिव, है ना। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होने लगता है तो मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है केटाइन की तरफ लाइब्रेट होने लगता है, कैथोड वाइल एनाइन इज एनोड, और एनाइन पर एनोड हो जाता है। जब दो या दो से अधिक आयन जो हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रोज होता है, उसके जो आयन्स क्या होंगे, नाइदर रिडक्शन पोटेंशियल नॉट लाइब्रेटेड, ना तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, आसानी से लाइब्रेट हो जाते हैं कैथोड पर, ठीक है। नोट में एक है यहाँ पे लाइब्रेशन ऑफ गैस का जो लाइब्रेशन होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज जनरेट करने लगता है, ज़रूरत पड़ती है उसको गैस को लाइब्रेट करने के लिए। इस वजह से आपने देखो ना कहीं भी गैस उसका जो फॉर्मेशन होता है हमेशा क्या होता है बबल की टाइप में बनने लगता है उसमें, है ना। अब आते हैं अगला मेन टॉपिक आता है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में नियम दिए थे अपने। पहला लॉ था उनका कि W इक्वल टू ZQ, ठीक है। उन्होंने ये बताया था कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट टू लाइब्रेट एट द कैथोड पर लाइब्रेट हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी W प्रोपोर्शन टू क्या होता है I इंटू टी, और I प्रोपोर्शन यहाँ पर Z लगा दिया तो ZIT हो गया। IT को हम क्या लिखते हैं Q, चार्ज लिखते हैं, तो Z बराबर क्या हो जाएगा W इक्वल टू ZQ हो जाएगा यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर सेकेंड लॉ में बताया गया था ये चीज़ कि कुछ क्वांटिटी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, है ना, जो पास हो जाता है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के साथ, लेकिन कुछ क्या होता है डिपॉजिट या लाइब्रेट हो जाता है ना। तो इसलिए W1/W2 इक्वल टू E1/E2 होता है। ये ध्यान रखना होगा रिलेशन, इसे क्वेश्चन पे आते हैं ना। अगला पॉइंट आता है हमारा बैटरी। आपको पता है कि बैटरी हमारा क्या होता है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सोर्स होता है ना, जिसके अंदर क्या होता है एक या एक से अधिक सेल को हम क्या करते हैं एक दूसरे से सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ करके अच्छे क्वालिटी की बैटरी बनाते हैं, है ना। और अच्छे क्वालिटी की बैटरी में क्या होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, है ना, हल्का होना चाहिए, कम्पैक्ट होना चाहिए, वोल्टेज क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी वेरी ड्यूरिंग द यूज, यदि हम उसका यूज करते हैं तो उसमें वोल्टेज बढ़ना नहीं और घटना नहीं चाहिए। ये दो टाइप के होते हैं हमारे, प्राइमरी बैटरी होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी क्या होता है, जिसको हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते हैं एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद, ठीक है। तो प्राइमरी टाइप में बैटरी में पहला होता है ड्राई सेल, जिसको लेक्लांचे सेल भी कहते हैं। तो ड्राई सेल में हमारा एनोड और जिंक का कंटेनर होता है, कैथोड के रूप में ग्रेफाइट का रॉड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर चारों तरफ क्या करते हैं MnO2 का पाउडर भर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं पेस्ट NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का या जिंक क्लोराइड का। रिएक्शन ज़्यादा खास नहीं, मेन पेपर वहीं आता है ना। और इसमें सेल पोटेंशियल होता है 1.25 से लेकर के 1.5 वोल्ट तक। दूसरा होता है मरकरी सेल में एनोड हमारा जिंक और मरकरी का होता है जो अम्लकम के रूप में काम करता है। पेस्ट होता है इसमें HgO का और कार्बन का। इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं मॉइस्ट पेस्ट ऑफ KOH, यानी KOH और जेडेन का क्या करते हैं मॉइस्चर, यानी गीला वाला पार्ट होता है, गीला सा बना के। और सेल पोटेंशियल 1.35 वोल्ट होता है। आते हैं सेकेंडरी बैटरी वो होता है जो बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, है ना। इसमें आता है पहला लेड स्टोरेज वही बैटरी होती है जो मेरे घर पे इस्तेमाल की जाती है। इसमें होता है एनोड स्पॉन्गी लेड का बना होता है, शीशे का बना होता है,
और कैथोड हमारा ग्रिड ऑफ लीड पैक विथ द PbO2 यानी PbO2 का बना होता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, सेकेंडरी जो हमारी बैटरी होती है उसमें जब ये चार्ज हो जाएगा तो उसका जो पोटेंशियल और जो कलर जो होता है ना एनोड और कैथोड का, ये ब्राउन हो जाता है। चार्ज हो जाएगा तो ब्राउन हो जाएगा और डिस्चार्ज की कंडीशन में ब्लैक बन जाता है, क्योंकि वेपर वैसे भी आ जाते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है 38% H2SO4 का यूज करते हैं, मैंने बैटरी के कुल मास का 38% H2SO4 डाला जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब आते हैं हम निकेल निकेल कैडमियम। आपको बताओ निकेल कैडमियम से क्या पता चल रहा है, एक निकेल का होगा इलेक्ट्रोड, दूसरा कैडमियम का। तो एनोड इसमें कैडमियम का इस्तेमाल करते हैं और कैथोड के रूप में हम मेटल मेटल ग्रेड का यूज़ करते हैं जिसके अंदर निकेल ऑक्साइड होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में KOH का है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसका पोटेंशियल वोल्टेज होता है, सेल पोटेंशियल होता है 1.5 वोल्ट। फ्यूल सेल होता है क्या है, फ्यूल सेल एज ए गैल्वेनिक सेल होता है जिसका यूज हम करते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, है ना। जैसे हाइड्रोजन CH4 CHOH ये सब में एक एज ए क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए प्रोड्यूस करता है, जिसको फ्यूल सेल बोलते हैं। फ्यूल सेल जो होता है हमारा पॉल्यूशन फ्री होता है और इसकी एफिशिएंसी बहुत अधिक होती है। टाइप ऑफ फ्यूल सेल, एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है, ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है। इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं मेड ऑफ किससे, पोरस ग्रेफाइट। इसका जो इलेक्ट्रोड होता है ग्रेफाइट का बना होता है। कैटलिस्ट यूज करते हैं प्लेटिनम का, Ag का और मेटल ऑक्साइड का। इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में इसके अंदर रखते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KOH प्लस NOH का एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर कंटिन्यूसली फीड। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एक तरफ से ऑक्सीजन एक तरफ से हाइड्रोजन जाता है, कंटिन्यूसली उसमें भरता रहता है और वो रिएक्शन होता जाता है। ठीक है, इसका EMF वोल्टेज होती है 1 वोल्ट। थर्मल इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल की थर्मल इफिशियंसी इक्वल टू डेल्टा G अपॉन डेल्टा H होता है। डेल्टा G को लिखते हैं -NFe अपॉन डेल्टा H। डेल्टा H क्या होता है इंथैल्पी, N हमारा मोल, F हमारा फैराडे, E मतलब सेल। दिस सेल वाज यूज्ड फॉर द प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिकल पावर इनटू द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। इस जो हमारा फ्यूल सेल होता है हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, इसका इस्तेमाल करते हैं जो भी हमारे सेटेलाइट होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले अपोलो स्पेस के लिए यूज़ किया गया था, है ना, अपोलो स्पेस प्रोग्राम के लिए। अगला टॉपिक आता है कोरोजन। कोरोजन होता है क्या है, ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का, है ना। धीरे धीरे क्या होता है, कंपाउंड जो होते हैं सल्फर कार्बोनेट ऑक्साइड की, ये सब क्या होता है मेटल के सरफेस पर लेयर बन जाता है नमी की वजह से, और वो क्या हो जाता है हमारा, उसको कोरोजन कर देता है, यानी जंग लग जाता है जिसका सकते हो। फैक्टर कौन कौन से होते हैं कोरोजन के, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आसानी से रिएक्ट करने लगा तो बन जाएगा। प्रेशर ऑफ मास एंड द एटमॉस्फेरिक गैस, जो किसके प्रेजेंस ऑफ मास यानी नमी और ये सब होगी, गैसेस पाए जाएंगे तो हमारा हो जाएगा न, जंग लगने लगेगा। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, या तो अशुद्धि का रूप में, मान लो कि हम अशुद्धि ज़्यादा मिला दिए किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तभी हमारा इसका हमारा कोरोजन होने लगेगा। स्ट्रेन इन मैटर जो हमारा पदार्थ जो मिला गया है उसमें कम मात्रा में हम मिला दी, है ना, उस तो भी हमारा क्या होगा, जंग लगने लगेगा। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रेजेंस में। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल also known as the corrosion cell, it is the develop as a surface of iron। इसको कैसे सरफेस ऑफ आयरन में डेवलप किया जाता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंट बाय यूजिंग द फ्लोइंग मेथड। कुछ ऐसे मेथड जिसका इस्तेमाल करके हम रस्टिंग ऑफ आयरन को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। होता है बैरियर प्रोटेक्शन, हाइड्रोजन कोटिंग, है ना, बैरियर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें या हाइड्रोजन की कोटिंग करते पेंट वेंट में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय, या गैल्वेनाइजेशन कर दे। गैल्वेनाइजेशन ध्यान रखना, गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या होता है, जिंक। ठीक है, कि जिंक उसमें क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, उसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है किसी मेटल पर बाय द यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन का भी हम इस्तेमाल करते हैं। या तो कैथोडिक प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं मेटल पे, जिससे क्या हो, कोरोजन फ्री बन सके। ये रहा हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।